हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे हार्ट फेलियर, जिसे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर CCF से जानते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्या होता है हमारे एग्जाम्स में कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसके अंदर से आपको 50 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। तो इसी तरीके से हार्ट फेलियर को हम समझते हैं कि जब मान लो अगर 50 से कम आते हैं हमारे नंबर, तो हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। इसी तरीके जो हार्ट का नॉर्मल एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है लगभग 70 ml के आसपास होता है। अगर उससे कम हो जाता है तो उसे हम क्या कंडीशन कहेंगे कि हार्ट फेल हो गया, वो जितनी सप्लाई करनी थी उतना नहीं कर पाया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप एडिक्वेट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। यानी कि इनएबिलिटी, हार्ट की जो इनएबिलिटी है पंप करने की एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड, जो भी नीड होती है हमारी बॉडी की एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मान लो क्या होता है, कभी कभी तो एक्सरसाइज करते समय जो है नीड बढ़ती है, तब मान लो नहीं कर पा रहा है, या फिर रेस्ट में भी नहीं कर पा रहा है, तो भी इसमें सिंपली इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कार्डियक आउटपुट, जो कि मैंने बताया आपको स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट के हार्ट रेट के से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो होता है कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होना चाहिए, हार्ट रेट एवरेज 72 होता है। तो इससे कितना निकल के आता है हमारा, लगभग 50-40 ml निकल के आता है एक मिनट के अंदर। इतना ब्लड पंप होना चाहिए, ठीक है। जब इससे कम हो जाता है ब्लड पंप होना, तो उसे हम कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। ऑल बॉडी टिश्यूज नॉट सप्लाइड एडिक्वेटली, जब ये आउटपुट कम हो जाएगा तो सही से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। इश्मिक हार्ट डिजीज, इश्मिक हार्ट डिजीज यानी कि ऐसी डिजीज जिसमें क्या होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इस कंडीशन में ज्यादातर होता है 62% ये कंडीशन में होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या हो गया, आपका हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक किस वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। सिगरेट स्मोकिंग से होता है 16%, हाइपरटेंशन की वजह से हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, डायबिटीज की वजह से होता है, और वाल्वुलर हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट की जो वाल्व्स होती हैं उसके अंदर अगर कोई डिजीज हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है। अब हम समझते हैं कि कैसे सर्कुलेशन होता है और कैसे जो होता है हार्ट फेल हो जाता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी से जो होता है ब्लड इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रियम के अंदर। अब फिर राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ब्लड गया हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और फिर ये दोनों लंग्स को जाता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा लंग्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लो ब्लड आया, अब यहाँ से ब्लड क्या होता है, वापिस जाना है। और वापिस कौन सा ब्लड जाता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यहाँ से। यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग होती है हमारी एओर्टा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल भी दो तरह से होता है। क्या होता है कि या तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाए या तो राइट साइड का हार्ट फेल हो जाए। तो इसमें जब राइट साइड का फेल हो जाएगा तो ये पंप नहीं कर पाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, यानी कि लंग्स को ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ब्लड कहाँ पे रिटेन होने लग जाएगा, बॉडी के अंदर रिटेन होने लग जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, पंप नहीं करेगा एओर्टा के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, लंग्स के अंदर होने लग जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की कंडीशन में क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है। और राइट वेंट्रिकल में जब फेल हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर कंजेशन होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अब इसके टाइप्स को हम समझते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर। पहले मैंने बताया आपको कि साइड के बेसिस पे
कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। पर मैं सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन। ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है यानी कि इजेक्ट कर रहा है उसका जो अमाउंट होता है वही इजेक्शन फ्रैक्शन, उसी को बोलते हैं। इसके बेसिस पे भी के टाइप हार्ट फेलियर के टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला है हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर, मतलब HFREF, यानी कि हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन में अगर सही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट नहीं दे रहा है, कार्डियक आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या फिर ये हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की मसल्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। और कोई भी चीज अगर देखो वीक हो जाती है, कोई भी मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो फैलने लगती हैं। तो ऐसे ही हार्ट की मसल्स भी फैल जाती हैं एंड कैन नॉट पंप ब्लड इफिशियंटली। ठीक है, तो अगर मसल्स वीक हो गई तो क्या होगा, ये वॉल्स इसकी फैल जाएंगी। ये वॉल्स क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी यहाँ पे। फिर दूसरा टाइप होता है हमारा हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि इसमें जो प्रिजर्व वॉल्यूम है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए मतलब जो ब्लड को आना है और यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर कलेक्ट होना है, अगर वो ही सही से नहीं आ पाएगा वो तो जो आउटपुट होगा वो नहीं हो पाएगा नॉर्मल। ये ऐसा क्यों होता है? हार्ट मसल्स जो होती हैं स्टिफ हो जाती हैं, वहाँ पे स्टिफ हो जाती हैं मसल्स जो कि रिलैक्स नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली। तो वो क्या होता है, हार्ट जो होता है, जो वेंट्रिकल होता है, चैम्बर होता है, वो फिल नहीं हो पाता है इनफ ब्लड से। तो जब फिल नहीं हो पाएगा तो पंप भी नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि किस साइड का हार्ट फेल हुआ है। अब सबसे पहला हम देखते हैं, अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाता है, इसे ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप होता है। लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है नॉर्मली, जिसमें कि क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो फेल हो जाता है, वो पंप नहीं कर पाता है सही अमाउंट ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स टू पंप ब्लड प्रॉपरली लीडिंग पल्मोनरी कंजेशन। अब अगर समझते हैं यहाँ पे हम डायग्राम से कि मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके, अब इसके बाद ये क्या होता है, ब्लड पंप करता है एओर्टा के अंदर नॉर्मली। बट अगर यही पंप तो करेगा बट उसका जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से क्या होगा, बैक फ्लो होगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर होगा तो ये वापस से कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे लंग्स में क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, यानी कि वहां पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे कि वहां पे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, या पल्मोनरी कंजेशन भी बोलते हैं इस सिचुएशन को। यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, अब अगर राइट साइड का हार्ट फेल होता है, यानी राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो होता है फेल हो जाता है, वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को लंग्स के अंदर। यानी कि देखो नॉर्मल क्या होता है हमारा, ब्लू पेन से बताता हूँ, नॉर्मली क्या हुआ, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा आया राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप होना होता है कहाँ पे, हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। ठीक है, अब यही अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो ये ब्लड क्या होगा, पंप नहीं कर पाएगा हमारा लंग्स तक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। यहाँ होगा तो ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, जिससे कि ब्लड वापस से कहाँ जाने लग जाएगा, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे हेड में तो नहीं एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, बट वो जो लोअर पार्ट है, ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी जो होगी वो ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, हमारी लोअर बॉडी में, यानी कि लेग्स में, एंकल्स के अंदर क्या होगा, एडिमा होने लग जाएगा वहां पे,
पिटिंग एडिमा होगा, यानी कि अगर आप उसको दबाओगे तो गड्ढा बना रहेगा, तुरंत से वापस से बैक नहीं हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा अगर राइट साइड फेलियर हो जाता है। और अगर मान लो दोनों वेंट्रिकल फेल हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। ठीक है, तो यहां तक टाइप्स को हमने समझा। चलिए फिर सीसीएफ के हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन सिम्टम्स समझते हैं। तो राइट वेंट्रिकल फेलियर में क्या होता है, पिटिंग एडिमा होगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल फेलियर में मैंने बताया जैसा कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो एडिमा होता है बॉडी के अंदर। कहाँ पे, लोअर बॉडी में, लेग्स में, एंकल्स में ये देखने को मिलेगा। पिटिंग एडिमा जैसे कि मान लो हम अगर पुश करते हैं स्किन को तो ये वापस से नॉर्मल हो जा रही है ना, पर पिटिंग एडिमा में क्या होगा, जब पुश करेंगे तो ये नॉर्मल नहीं होगा, वापस ऐसे ही धसा रहेगा, उंगली का निशान बना रहेगा उसमें। एसाइटिस होगा, एसाइटिस यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसके बाद टेंडरनेस इन एब्डोमेन, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो टेंडरनेस भी रहेगा। डिस्टेंडेड नेक वेन, जुगुलर वेन, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तो ब्लड क्या होता है, वापिस आने लग जाता है सुपीरियर वेना केवा से, वो वापिस जाएगा जुगुलर वेन के अंदर, तो वहां पे वेन क्या होगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी, दिखने लग जाएगी। कार्डियक सिरोसिस हो जाएगा लिवर का, लिवर में क्या होगा, ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा वहां पे, मतलब ब्लड जो होगा वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसका सिरोसिस हो जाएगा। कार्डियोमेगैली हो जाएगा, कार्डियोमेगैली यानी कि हार्ट का साइज बढ़ जाना। वेट गेन होगा, फ्लूइड जब बॉडी के अंदर भरने लग जाएगा तो उसकी वजह से वेट गेन होगा। ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन आउटपुट जो होगा वो हमारा 100 ml से भी कम हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी सांस लेने में जो होगी, सांस जो होगी वो बहुत छोटी छोटी लेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। टेकिकार्डिया हो जाएगा, जो हार्ट रेट होगा वो 100 बीट पर मिनट से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, जब फेल हो जाता है तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होने लग जाता है। पल्मोनरी एडिमा होगा तो यानी कि जितनी भी इसमें कंडीशंस होंगे, साइन एंड सिम्टम्स होंगे, वो लंग्स से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला कफिंग होगा विथ स्पूटम, क्योंकि एडिमा हो गया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी कंजेशन हो गया तो वहां पे कफ होगा विथ स्पूटम। ऑर्थोपीनिया होगा, डिस्पीनिया। फिर है क्रैकिंग साउंड ऑन एस्कल्टेशन, जब हम लंग्स का साउंड सुनेंगे तो वहां पे क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। अल्टर्ड वीक पल्स आएगी, जो पल्स होगी वो बहुत वीक होगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है, वेंट्रिकल ही पंप करता है लेफ्ट वाला हमारी सारी आर्टरीज के अंदर, तो वहां पे पल्स जो होगी बहुत हल्की सी फील होगी और इरेगुलर होगी। कार्डियक अस्थमा हो जाएगा, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो गया तो जो हमारा गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा लंग्स के अंदर, तो उससे कार्डियक अस्थमा हो जाएगा। हाइपरटेंशन हो जाएगा। डिस्पीनिया होगा, यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। साइनोसिस होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा है टिश्यूज को। चेस्ट पेन होगा और डायाफोरोसिस, डायाफोरोसिस यानी कि स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा पेशेंट को। अब हम समझते हैं कि हम हार्ट फेलियर के अंदर क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो कंपलसरी होता है। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, वाइटल साइंस को चेक करते हैं, वाइटल साइंस और बाकी भी जो साइंस होते हैं बॉडी के अंदर जो दिख रहे होते हैं साइन एंड सिम्टम्स, उनको देखते हैं। फिर होगा ईसीजी, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसके अंदर क्या होता है, हार्ट की जो है रिदम को हम देखते हैं। इको, इको के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम समझते हैं थ्रू एक अल्ट्रासाउंड होता है, समझ लो हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम इको बोलते हैं। और ये सेंट्रल विनस प्रेशर, सीवीपी, सेंट्रल विनस प्रेशर क्या होता है, कैथेटर डाला जाता है आपका जुगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर, और वहां का प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो वो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर बढ़ता है, तो उससे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का पता चलता है। या फिर कलर डॉपलर इको किया जाता है। डॉपलर इको के अंदर क्या होता है कि कहाँ पे ब्लड की कितनी वेलोसिटी है इसका पता चलता है।
और ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, ये इसके अंदर विजुअल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे कार्डियोमेगैली का पता करने के लिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे कि देखें कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब इमेजिंग टेस्ट करेंगे, इतने डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। इसके आगे हम समझते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं, जिससे कि क्या होगा, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कम होने लगेगा, उसका फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फ्लूसामाइड, लैसिक्स, ये दी जाती है। दूसरी होती है हमारी, एडमिनिस्टर करेंगे डाइगोक्सिन या डाइगोक्सिन, जैसे भी आप पढ़ो, टू इंक्रीज कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है, कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराती है। कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एडमिनिस्टर करेंगे एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टू रिड्यूस बीपी, बीपी को कम करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। एंड थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स देंगे, क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहीं वहां पे क्लॉटिंग ना हो जाए, इसके लिए थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स देंगे, हिपैरिन, इनॉक्सापेरिन। ठीक है, और इफ नीडेड, अगर मान लो जरूरत पड़ती है तो सीपीआर और वेंटिलेटर का सपोर्ट भी। चलिए फिर इसके आगे अब हम समझते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या क्या कर सकते हो हार्ट फेलियर के अंदर। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, आपको असेसमेंट करना होता है वाइटल साइंस का। वाइटल साइंस के अंदर आप क्या क्या असेसमेंट करोगे, बीपी का सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, SpO2 लेवल आप मेजर करोगे, रेस्पिरेटरी रेट को आप मेजर करोगे, टैकीकार्डिया है कि नहीं, पल्स रेट को मेजर करोगे, आप सभी ही वाइटल साइंस को मेजर करोगे। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कहीं एडिमा तो नहीं है, पिटिंग एडिमा है, ये सब चीज़ों को आपको मेजर करके रखना है। प्रोवाइड करनी होती है कार्डियक या तो हाई फाउलर पोजीशन। कार्डियक या हाई फाउलर पोजीशन से क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है हमारी बॉडी से, तो जो वीनस बैकफ्लो आता है, यानी जो वीनस रिटर्न होता है हमारे हार्ट को, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी और मेंटेन करेंगे SpO2। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और मेंटेन करके रखेंगे, SpO2 को 95 अबव मेंटेन करके रखना होता है। इसमें भी हेल्प मिलता है। हाई फाउलर पोजीशन में क्या होता है, थोड़ा सा लंग्स जो होते हैं एक्सपैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस बढ़ जाती है अंदर, तो उससे भी हेल्प होता है। प्रोवाइड करेंगे मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। जो भी मेडिकेशंस हैं वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे देंगे। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसे एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स से ठीक नहीं हो रहा तो ऑपोइड एनाल्जेसिक्स देंगे। अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। ये सब अपने से भी करना होता है। मेंटेन करके रखेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो उसका आईवी फ्लूइड्स होगा और उसका जो यूरिन आउटपुट होगा उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, प्रमोट करना है रेस्ट और स्लीप। रेस्ट और स्लीप करने के लिए मतलब उस सोने आराम करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहना है, क्योंकि जितना वो आराम करेगा उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है, हार्ट पे लोड कम पड़ेगा और हार्ट जो है नॉर्मली फंक्शन करेगा। अगर कोई मान लो वर्क करेगा तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। हाइजीन ये तो ठीक है, मतलब जो बॉडी का हाइजीन है नॉर्मल, वो तो मेंटेन करके रखना ही है। प्लस जैसे कि मान लो एनजी ट्यूब पड़ी हुई है पेशेंट को, या फिर कैथेटर पड़ा हुआ है और कैनुला लगा हुआ है, तो इन सब का भी हाइजीन मेंटेन करके रखना है। इसको स्टेराइल वॉश करते रहना है। और इसका जो बैंडेजिंग है, अगर कहीं पे मान लो सेंटर लाइन पड़ी हुई है तो उसका जो है स्टेराइल बैंडेजिंग करनी है, उसको क्लीन करते रहना है टाइमली। ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ तक ये वीडियो था हार्ट फेलियर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।